हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिवॉल्यूशन ऑफ असेट्स को प्रेजेंट करने के कितने तरीके होते हैं। तो IAS 16 इसके दो मेथड बताता है, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। इनको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं एक असेट की कॉस्ट है $1,00,000, उस पर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लग चुका है अभी तक $60,000 का। तो कैरिंग वैल्यू कितनी आ चुकी होगी? $40,000 की। और उसकी जो फेयर वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में दे रखी है $50,000 की। तो मीन्स रिवॉल्यूशन गेन कितना हुआ है? $10,000 का। अब इसके एडजस्टमेंट्स, इसकी एंट्री हमें दोनों मेथड से करनी है। तो सबसे पहले मेथड 1 की बात करते हैं। तो मेथड 1 तो बिल्कुल सिंपल है, वो कहता है जितने की एसेट्स बढ़ रही है उतने की डायरेक्ट एंट्री पास कर दो। एंट्री हो जाएगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन रिजर्व $10,000 से, और ये रिवॉल्यूशन रिजर्व अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में चला जाएगा विच कैन नॉट बी रिसाइकिल टू P&L, ये हम जानते हैं। अब आते हैं मेथड 2 पे। मेथड 2 थोड़ा समझने वाला है, जो कहता है कॉस्ट एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी साथ साथ लेके चलो। कैरिंग अमाउंट $40,000 है, तो अब हम यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कॉस्ट निकालेंगे कि कैरिंग अमाउंट कॉस्ट का कितना परसेंट है। तो 40,000 कैरिंग अमाउंट अपॉन कॉस्ट 1 लाख इंटू 100, तो कितना आ गया? 40%। मीन्स कैरिंग अमाउंट ओरिजिनल कॉस्ट का 40% है। अब हमें रिवॉल्यूशन करना है और फेयर वैल्यू जो है 50,000 है। मीन्स कैरिंग अमाउंट 40,000 से बढ़ के कितना हो जाएगा बुक्स में? 50,000 हो जाएगा, फेयर वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो अब एक तरीके से नया कैरिंग अमाउंट कितना आ जाएगा? 50,000 आ जाएगा। तो वे इसी 50,000 को बेस मानते हुए वापस से ओरिजिनल कॉस्ट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 50,000 अभी कैरिंग अमाउंट हमें करनी है, और अभी हमने देखा था कि कैरिंग अमाउंट ओरिजिनल कॉस्ट का 40% है। तो अब हम करेंगे 50,000 अपॉन 40%, तो इससे ओरिजिनल कॉस्ट निकल जाएगी कितनी? 1,25,000। तो अभी हमारे बुक्स में ओरिजिनल कॉस्ट कितने की थी? 1 लाख की, बट अब हमें बढ़ा के कितनी करनी है? 1,25,000। अब हमें 1,25,000 ओरिजिनल कॉस्ट करनी है और कैरिंग अमाउंट करना है 50,000। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इन दोनों का डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, कितना आएगा? 75,000। तो अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट, पहले कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख, अब कितनी हो जाएगी? 1,25,000। पहले अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था? 60,000, अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है? 75,000। पहले कैरिंग अमाउंट कितनी थी? 40,000, अब कैरिंग अमाउंट कितनी हो रही है? 50,000। तो एंट्री पास कर देंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 25,000 से, टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000 से, टू रिवॉल्यूशन रिजर्व 10,000 से।